पहले मुख्तार अंसारी को सजा होती, गंभीर मामले में सजा का ऐलान कर दिया जाता है और उसके बाद उसके राइट हैंड को गोलियों से भून दिया जाता है, सरेआम हत्या कर दी जाती है। आपको याद होगा अतीक अशरफ की भी ऐसे ही हत्या की गई थी, लेकिन हुआ क्या? कौन है वो राइट हैंड जिसे सरेआम मारा जा रहा है? आप रिपोर्ट में आपके सामने पूरी जानकारी रखने जा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जब अपराधी संजीव जीवा को पेशी के लिए यहाँ पर लाया जाता है, जो कि गैंगस्टर पेशे के लिए उसे लाया जाता है पेशी के लिए, और यहाँ पर जब उसे लाया जाता है तो ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। लखनऊ कोर्ट कैंपस में शूटआउट से सनसनी, मुख्तार के करीबी का कत्ल, वकील के भेष में था हमलावर। पांच राउंड चली गोली, माफिया की बंद बोली। 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद की हत्या। 7 जून 2023 मुख्तार के करीबी का कत्ल। ये दो तस्वीरें यूपी पुलिस की पोल खोल रही हैं, पोल खोल रही हैं लचर सुरक्षा की, पोल खोल रही हैं यूपी पुलिस की लापरवाही की। ये तस्वीरें लखनऊ कोर्ट परिसर की हैं, जहां दिन दहाड़े मुख्तार के करीबी संजीव महेश्वरी जीवा की हत्या कर दी गई। हत्या उस गैंगस्टर की जो खुद अपने गुनाहों की सजा काट रहा था, सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा था, लेकिन घात लगाए हमलावर ने मौका देखते ही संजीव जीवा पर हमला बोल दिया और गैंगस्टर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर्स ने इस बारे में हमें सूचित नहीं किया है। अभी तक यहाँ से उन्हें गोली लगने के पश्चात उन्हें वहाँ रवाना किया गया था। लेकिन अंदर की खबर ये है कि हमलावर काफी दिनों से संजीव जीवा का पीछा कर रहा था। हमलावर को संजीव जीवा के लखनऊ कोर्ट में पेशी की सूचना पहले से थी। यही वजह है कि हमलावर वकील के ड्रेस में कोर्ट परिसर में दाखिल हुआ और जैसे ही संजीव जीवा को कोर्ट कैंपस में लाया गया, हमलावर ने बंदूक का मुंह गैंगस्टर की ओर खोल दिया। 5 राउंड फायरिंग में मुख्तार के करीबी का खात्मा हो गया। कोई सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं है, सब आते हैं, वकील की ड्रेस में आया और अपराधी जीवा जो है उसको गोली मारी, एक बच्चे को गोली लगी है और एक पुलिस उसको कांस्टेबल को भी लगी है। इस तरह से कोर्ट के अंदर गोली कांड हुआ है। SC ST कोर्ट है, उसके अंदर गोली मारी गई है उसको, अपराधी जीवा को। लेकिन लखनऊ कोर्ट परिसर में शूटआउट के बाद वकीलों में दहशत है और सवाल भी। यही वजह है कि वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पूरी वारदात में एक बच्ची के भी जो है वो चोट लगी है, जिसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरी वारदात के बाद लखनऊ कोर्ट के बाहर, जहां पर तकरीबन 2 घंटे तक अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। वैसे कोर्ट कैंपस में पहली बार फायरिंग नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा साकेत कोर्ट में वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने एक महिला पर फायरिंग कर दी थी। लेकिन यूपी में पुलिस की मौजूदगी में पहले अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या और अब मुख्तार के करीबी संजीव जीवा की हत्या पर विपक्ष हमलावर है और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में लोगों की जान जाना, कचहरी में जान जाना, या तो सरकार हो सकता है जानबूझ करके खुली छूट दी हो कि जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। गुंडागर्दी ऑर्डर नहीं हो सकती। मुझे अभी जानकारी नहीं, आप ही बता रहे हो। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। शूटआउट पर भले ही सियासत तेज हो गई है, लेकिन हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर किसके कहने पर हमलावर ने संजीव जीवा की हत्या की। सवाल कोर्ट कैंपस की सुरक्षा पर भी उठते हैं कि कैसे कोई हथियार लेकर कैंपस में दाखिल हो जाता है और कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आपने देखा संजीव जीवा का हश्र क्या हुआ, लेकिन संजीव जीवा की क्राइम कुंडली यहां जानना बहुत जरूरी है। मुख्तार का राइट हैंड था, लेकिन शुरुआत कैसे हुई जो संजीव जीवा यहां तक पहुंचा, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी हम देते हैं। दरअसल संजीव जीवा एक जमाने में कंपाउंडर हुआ करता था, कंपाउंडर की नौकरी करता था संजीव जीवा, और अपने मालिक को ही अगवा कर लिया था संजीव जीवा ने 90 के दशक में। उसके बाद मन बढ़ता गया और 90 के दशक में अपराध के रास्ते पर चला गया। उसके बाद लगातार क्राइम करता रहा, कारोबारी के बेटे का अपहरण किया, 1997 में बीजेपी नेता की हत्या कर दी और उसी मामले में उम्र कैद की सजा भी मिली। और आज जब पेशी के लिए पहुंचा तो धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई और जीवा पर आपको बता दें कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 17 में वो रिहा हो चुका है, लेकिन उम्र कैद की सजा बीजेपी नेता की हत्या मामले में काट रहा था और पेशी के लिए पहुंचा था एक मामले में जब उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। कुछ इस तरह से हत्या का मामला सामने आया। हालांकि जांच का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिया गया।